हेलो दोस्तों। भाई कहाँ से शुरू करूँ, आज समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें जो मैंने बोली वो सच भी हुई हैं और बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना एंड से स्टार्ट करता हूँ। तो भैया सेकंड लास्ट ओवर से स्टार्ट करते हैं। यार ये स्टीव स्मिथ को ना कोई प्लीज आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं, आरसीबी हो गई, एसआरएच हो गई, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, भैया कोई ना कोई इसको 20-50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। बेचारा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ना इतनी कैचेस छोड़ रहा है, इतनी कैचेस छोड़ रहा है। अभी तक पूरी इस सीरीज में मेरे ख्याल से जो है वो 7-8 कैचेस छोड़ चुका है। अगर उसने ये सेकंड लास्ट ओवर में जो कैच रविंद्र जडेजा की थी, वेबस्टर बॉलिंग कर रहा था, अगर कैच नहीं छोड़ी होती तो भाई साहब इंडिया 141 फॉर 7 हो जाती और इंडिया के जो टेलेंडर बैट्समैन हैं वो क्रीज पे आ जाते। बुमराह या अपना प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो बैटिंग कर रहा था, हो सकता है शायद इंडिया 141 फॉर 8 या 9 भी हो जाती। भाई कोशिश पूरी कर रहा है ये कि मेरे को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो दे दो दे दो, बट हम ही लोग जो हैं वो डिनायल मोड में बैठे हैं, नहीं यार रहने दो। तो एक काम करो यार, मैच खत्म होने वाले हैं, कल मैच का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर मन हो तो दे देना, नहीं तो ठीक है, लटकाते रहो इसको ऐसे ही। अच्छा दूसरा बंदा है वो कॉन्स्टेक्स जो है, आकाश चोपड़ा ने बिल्कुल सही कमेंट किया कि भैया एक बार इसको इंडिया बुला लो, इंडिया में आके एक बार ये खेल ले और यहाँ पे इसकी जो भद पिटेगी ना। अच्छा पंगे पे किससे ले रहा है वो, पंगा ले रहा है बुमराह से। अबे तू चूहा है, चूहा चूहे से लड़े तो समझ में आता है, तू बुमराह से पंगा ले रहा है, हाथी है वो तेरे लिए, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। 907 उसकी जो है वो इस वक्त बॉलिंग में रेटिंग हो चुकी है। अभी अभी उसने शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा, 905 पॉइंट होते थे शेन वॉर्न के हाईएस्ट जो उसके गए हैं। तो तू क्यों जो है वो बुमराह से पंगा ले रहा है। एक बार तू इंडिया आ गया ना, आकाश चोपड़ा ने जैसे बोला है, तो भैया कॉन्स्टैक से जो है तू सीधा हो जाएगा कौन था स्टैक, सीधा पता भी नहीं चलेगा, तेरी मतलब कैरियर खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल कैरियर। तू अपनी वैसी कोशिश करके बैठा हुआ है कि मेरा कैरियर जो है वो खत्म कर दो बुमराह आके। 19 साल का बच्चा है यार, थोड़ा सा दिमाग रख अपना। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टी टाइम से पहले ऑल आउट हो जाएगी। मेरा हालांकि ऐसा मानना था कि 150 रन के आसपास जो है वो इनको ऑल आउट कर लेंगे, लेकिन 150 के आसपास नहीं कर पाए, 181 पे कर लिया। वो आपको पता भी है, देखो कि बुमराह जो है एक टाइम पे वो थोड़ी सी उनको इंजरी स्केयर हो गया था, तो वो स्कैनिंग कराने चले गए थे अपनी, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा बॉलिंग में पैनापन कम हो गया था। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा की आज मैं तारीफ करना चाहूंगा, सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा कि वो जो है बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, 3 विकेटें ली हैं उन्होंने, सिराज ने भी 3 विकेटें ली हैं। देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि कितने ही अच्छे बॉलर्स इंडिया के पास है, जो कि उनको अगर थोड़ी सी भी अगर वो पिच अच्छी मिले ना, थोड़ी सी भी बॉलिंग पिच मिले तो उस पर वो कमाल कर सकते हैं। लड़के ने जान लगा दी आज। पहले उसका जो अपना जो बॉलिंग स्पेल था उसमें तो स्टीव स्मिथ उसके पीछे पड़ गया था, तो उसमें उसने थोड़े से रन दे दिए थे, लेकिन उसके बाद जब वो सेकंड स्पेल में आया, जब उसको समझ में आ गया कि कहाँ पे बॉल डालनी है, भाई फिर तो तड़ा विकेट लेता चला गया वो। सेम सिराज का जो है वो था, सिराज ने भी जो है आज पूरे फट्टे चक रखे थे, वो भी 3 विकेट लेके गया। और प्राइस स्कैल्प लिए भाई साहब नीतीश रेड्डी ने, 2 विकेटें ले ली उसने, स्टार्क और आई थिंक दूसरी जो है वो कौन था, नेथन लियोन था या कौन था मुझे ध्यान नहीं है, 2 विकेटें ली। मेरा तो आज भी ये मानना है कि नीतीश रेड्डी को है ना पूरी सीरीज में अंडर बॉल रखा गया है, उसको कभी भी जो है 4-5 से ज्यादा ओवर दिए ही नहीं गए। मेरा ऐसा मानना है कि भैया ये जो बंदा है ना, ये आगे आने वाले टाइम में 5 साल में जो है हार्दिक पांड्या को टक्कर देगा। हार्दिक पांड्या जब रिटायर होने की कगार पे होगा, ये नया हार्दिक पांड्या बनेगा। और अगर इसका दिमाग सही रहा, सफलता अगर इसके सर पे नहीं चढ़ी, तो ये बंदा जो है शर्तिया शर्तिया जैक कैलिस से कंपैरिजन हो सकता है इसका आज से 10 साल के बाद। 10 साल लगेंगे, हालांकि मैं बात कर रहा हूं 2035 की। 10 साल के बाद जो है इसका जैक कालिस से कंपैरिजन हो सकता है, अगर सफलता इसके सर पर ना चढ़ी तो। जैक कालिस ने जो है मेरे ख्याल से 350 के करीब विकेटें ले चुके हैं वो टेस्ट मैचेस में, और 11,000 के करीब उनके टेस्ट मैचेस में रन है। तो उस लेवल तक ये बंदा पहुंच सकता है अगर ये 10 साल इसकी सफलता ना चढ़ी तो इंडिया की बॉलिंग दोस्तों बहुत दमदार थी। बुमराह हालांकि जो है वो इंजर्ड इंजर्ड तो नहीं कहूंगा, मतलब एक थोड़ा सा वो
स्कैन कराने गए थे कि कहीं उनके पैर में कोई चोट वोट तो नहीं आ गई है। उम्मीद है ऐसी, वैसे भी उसने प्रसिद्ध कृष्णा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता दिया है कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, बैक स्पेजम है जो कि उम्मीद है कि कल तक शायद ठीक हो जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कल तक ठीक होना मुश्किल है, बट क्योंकि आखिरी मैच बचा है तो इसलिए शायद हो सकता है बुमराह चांस ले और वो लंच टाइम के बाद बॉलिंग आकर करें, क्योंकि इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर WTC में क्वालिफाई करना है। तो अगर 2-2 से सीरीज बराबर होती है और श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से सीरीज हरा देता है तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। और एक दोस्तों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बहुत स्लो ओवर रेट से जो है बॉलिंग कर रही है, तो उसको कम से कम नहीं तो एक, या कम से कम अगर एक नहीं तो 2 पॉइंट तो है डीमेरिट के मिलने ही चाहिए, तो उनके 2 पॉइंट तो कटने ही चाहिए, जिसकी वजह से कि इंडिया के और आगे बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, क्वालिफाई करने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि श्रीलंका में हराना आसान नहीं है। 1-0 से अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो वो श्योर शॉट आउट होगी ही WTC से, बट अगर एक दो डीमेरिट पॉइंट्स भी कट जाते हैं उसके तो और श्योर हो जाएगा कि 1-0 से पक्का जो है ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। बॉलिंग दोस्तों बहुत बेहतरीन रही, उसके बाद दोस्तों मजा ही आ गया बैटिंग देखकर इंडिया की। भाई साहब क्या धुआंधार तूफानी बैटिंग हुई। पहले ही ओवर में जो है यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क की लेनी देनी कर दी भाई साहब। पहली बॉल खाली छोड़ी, लेकिन दूसरी तीसरी और चौथी बॉल पे चौका और फिर छठी बॉल पे चौका। एक ओवर में 16 रन ठोक दिए, वो भी मिशेल स्टार्क जैसे बॉलर के। अच्छा, इससे पहले जो है वो रिकॉर्ड था वीरेंद्र सहवाग के नाम पे, 2005 में उन्होंने बनाया था, और उसके बाद शायद 2013 की या 15 की बात है, वो बनाया था रोहित शर्मा ने। दोनों ने पहले ओवर में जो है किसी भी इनिंग्स के टेस्ट मैच के 13 रन ठोके थे। इस भाई ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम पे कर लिया। बहुत टैलेंटेड है यार ये लड़का यशस्वी जायसवाल। एक ओवर में 16 रन, मैच के पहले ओवर में, मतलब पहली इनिंग्स में कह लीजिए, इनिंग्स के पहले ओवर में जो है 16 रन ठोकना, ये इंडिया की तरफ से इसने रिकॉर्ड बना लिया। उसके बाद हालांकि जो है फिर से विकेटें गिरनी शुरू हो गई। 7.3 ओवर्स में इंडिया का तकरीबन 40 रन के आसपास स्कोर था, तो KL राहुल जो है बॉलर से, अच्छा जब बॉलिंग करने आया था ना, तो मैं अपने ऑफिस में सबको यही कह रहा था कि भैया स्टार्क और कमिंस को तो खेल लिया, यही एक कमीना बॉलर है, इसको तुम्हें बच के खेलना है। जब तक ये मारने वाली बॉल ना दे तब तक तुमने जो है इसको मारना नहीं है। लेकिन इंडियंस ने वही गलती करी, चाहे वो KL राहुल हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो अपना शुभमन गिल तो माफ कीजिएगा, वेबस्टर ने आउट किया था उसको, विराट कोहली हो, भाई 4 विकेट दे दी उसको यार। विराट कोहली का एज यूजुअल जो प्यार है 5 छठे स्टंप के जो है ऊपर खेलने का, भाई सच में उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता यार, फिटनेस भले ही अच्छी हो उसकी। अच्छा आज आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया जो है 161 फॉर 6 थी शायद, उस वक्त बुमराह नहीं थे, विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे थे, तो बहुत जल्दी इस बार विकेटें ले ली। हालांकि इस बार बुमराह भी अवेलेबल नहीं थे। 161 से 181 रन, 19-20 रन के हेयर फेयर में ही जो है चारों की चारों उनकी विकेटें गिरा दी थी। तो एग्रेसिवनेस तो है उसकी, लेकिन एग्रेसिवनेस का आप खाली एग्रेसिवनेस का क्या करोगे, आपके पास कम से कम वो मद्दा भी तो होना चाहिए ना, बैटिंग भी तो होनी चाहिए जिसके लिए आपको रखा गया है। तो भैया विराट कोहली जी कृपया करके आप अपना थोड़ा सा जो है रिफ्लेक्सिस थोड़ा सा ठीक करिए, और आपको आउट ऑफ स्टंप के बाहर की स्पेशली जो इस लेंथ की बॉल होती है जो चेस्ट तक आ रही है, आपको उसको छेड़ना ही नहीं है। ड्राइविंग लेंथ भी नहीं छेड़नी है भाई, जब तक की तेरी वो 5वीं 6ठी स्टंप पे है, अगर बिल्कुल पैरों के पास जब तक नहीं है तब तक नहीं छेड़नी। अच्छा एक और चीज आपको याद होगी, मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि भैया अगर आउट करना है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को तो आपको बॉल आगे खिलानी पड़ेगी। जहां तक मुझे याद आता है कि शायद एक सिर्फ ट्रेविस हेड को छोड़ के बाकी सारी की सारी बॉलें जो है आगे ही थी, जिसपे की विकेट मिली है इंडियन बॉलर्स को, सिर्फ एक ट्रेविस हेड की। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मेरे ख्याल से एक आधी कोई और विकेट होगी जिसमें कि जो है अपने बॉलर ने गुड लेंथ पे या थोड़ी सी शॉर्ट रखी और तब उसको विकेट मिली है। आप इंडिया का भी देख लो, इंडिया में भी तभी विकेटें मिली हैं इंडिया की जब बैटिंग आई है, जब उन्होंने बॉल आगे पिच की है। कोहली की भी बॉल गुड लेंथ की बॉल थी और वो राइज करती हुई गई, बोलन जो है बॉलिंग कर रहे थे। देख के खेलना पड़ेगा यार, और कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, उसके बाद आया भैया रविंद्र जडेजा कह रहा हूँ, ऋषभ पंत का तूफान। भाई साहब, बंदे ने क्या इनिंग खेली है यार। ये जो टैलेंट है ना इसका, इसके लिए दिमाग लगता है तब आप खेल पाते हो। पहले तो बंदे ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में जो है, आते ही मतलब बॉलैंड ने अभी विकेट ली है विराट कोहली की। विराट कोहली की थी, पता नहीं किसकी थी, मेरे ख्याल से विराट कोहली की थी जब वो आया था, तो अभी विकेट ली है उस बंदे की, और आते ही उसने छक्का ठोक दिया अगली बॉल पे ही, आगे बढ़ के। वो भी ये नहीं कि खड़े खड़े खेला हो, आगे बढ़ के छक्का ठोक दिया भाई साहब। जो टैलेंट है ना इस बंदे के पास, सच में वेस्ट करता है बंदा। 32 बॉलों में 61 रन बना दिए बंदे ने, 29 बॉलों में जो है हाफ सेंचुरी बना दी। इंडिया की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बैट्समैन ने, ओवरसीज बैट्समैन ने जो है सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है। वैसे इंडिया की तरफ से सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी ऋषभ पंत के नाम पे ही है। वो 28 बॉलों में है, आज उसने 29 बॉलों में बना दिया। उसके बाद कपिल देव का नंबर आता है 30 बॉलों में। तो टैलेंट तो कूट कूट के भरा भाई, लेकिन ये जो है ना, इसको आज आपने देखा सिर्फ एक आड़ा शॉट खेला इसने, पीछे की तरफ जो खेला, अदरवाइज इसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं और 4 या 5 छक्के मारे हैं भाई ने। और दिल बाग बाग हो गया, खुश कर दिया इसने, जिस तरीके से इसने धोना है ना ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, बोलैंड हो, क्लार्क को वेबस्टर को एक ओवर में 3 चौके मार दिए थे इसने, रख रख के मारा भाई साहब उनको। मजा आ गया देख के, ऋषभ पंत को देख के तो अल्टीमेट, मतलब लिटरली में लगता है कि यार ये टैलेंट है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। वी में खेल, अपने तेरे फ्लिक शॉट है, तेरे कट शॉट है, अपर कट है, वो खेल। क्यों जबरदस्ती गिर गिर के जो है तेरे को पीछे की साइड पे शॉट मारने, जब तू आगे मार सकता है तो। अच्छा, एक जो और मेरे ख्याल से इसने रिकॉर्ड बनाया है, जैसे मैंने आपको फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का तो बता ही दिया। भाई ने जो है 10वीं बार ऐसा हुआ जब किसी प्लेयर ने जो है, मतलब 10वीं बार ये कर चुका है कि 4 या उससे ज्यादा छक्के मारे हो एक इनिंग में। इससे ज्यादा सिर्फ आप सोचिए कौन हो सकता है। मैं कह सकता हूं जो कि इसका एक तरह से आइकन है, एडम गिलक्रिस्ट, वो इससे आगे रह गया सिर्फ। अब उसने 11 बार जो है एक इनिंग में 4 या उससे ज्यादा छक्के मारे। तो बहुत ही शानदार टैलेंट है भाई। हालांकि ये जो मैच है इस वक्त दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल हिंजिस पे अटका हुआ है। 141 रन पे जो है इंडिया इस वक्त है, 6 विकेटें गिर चुकी हैं। स्टीव स्मिथ की वजह से हो सकता है कल 50 रन की पार्टनरशिप देखने की मिल जाए हम लोगों को, और इंडिया 200 के बहुत करीब तक पहुंच जाए। अगर 200 इंडिया पहुंच जाती है दोस्तों, और बुमराह फिट होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि टीम इंडिया मैच जीत चुकी है। कल संडे है, हम लोग सुबह सो के उठेंगे आराम से 9 बजे के आसपास। तब तक मुझे ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 100 रन पे 7 विकेटें होगी, और अगर इंडिया जो है वो अपना, माफ कीजिएगा, इंडिया अगर ये ऑस्ट्रेलिया 100 रन पे 7 विकेटें होगी तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि 130 140 पे निपटा दे। अगर यहीं पे ही इंडिया की पारी थम जाती है कि 145 148 या 160 पे 165 पे, तो फिर यार मैच ना टफ हो जाएगा, फिर देखने वाली चीज होगी। अच्छा, क्योंकि उस वक्त आपको, अगर आपको 150 या 160 रन ही बनाने ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, एक आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। और ऑस्ट्रेलिया के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि मैच टर्न अराउंड कर सकते हैं 10 ओवर में। ट्रेविस हेड हो गया, वेबस्टर हो गया, कॉन्स्टेस हो गया, तो ऐसे प्लेयर हैं, एलेक्स कैरी हो गया, ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच पलट सकते हैं 10 ओवरों में। तो उस चीज को बचा के रखने के लिए ना आपको 200 तक तो हर हालत में पहुंचना पड़ेगा। 4 रन की पहले इनिंग की लीड मिली है आपको, तो वो लीड मिला के जो है आपको 55 रन के करीब और बनाने पड़ेंगे। 200 का टारगेट आपको लेना पड़ेगा। सिडनी में एक और चीज जो अच्छी है वो ये है कि अगर आप 200 का टारगेट बनाने जाते हो ना, 12 मैचेस में आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि 200 से ज्यादा का टारगेट चेज हुआ है, और 9 बार ऐसा हुआ है कि टीम 200 का टारगेट चेज नहीं कर पाई है, और 2 बार ऐसा हुआ है कि मैच ड्रॉ हो गया है। अब मैच तो ड्रॉ हो नहीं सकता क्योंकि अभी भी 270 ओवर पड़े हैं, इंडिया ने खेलना है। इंडिया ज्यादा से ज्यादा जो है 30 ओवर खेल लेगी, तो 240 ओवर पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए। अब 240 ओवर में 200 रन 210 रन तो आप बना ही सकते हो, एक रन से भी कम की रन रेट है, तो मैच तो जो है वो ड्रॉ तो नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है। इंडिया के जीतने के पूरे चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। और मैं तो पूरा बैकआउट करूंगा इंडिया को जीतने के लिए।
अच्छा, रोहित शर्मा का भी दोस्तों एक आज इंटरव्यू हुआ था, उसमें उसने बड़ी मजेदार बातें करी हैं कि भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे भी समझ में आता है कि टीम इंडिया को जरूरत थी तो इसलिए मैं जो है वो अपने आप को बिठा दिया मैंने, बट मैं कैप्टन हूँ, कैप्टन रहूंगा और मैं कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ यार। और एक जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, जो कि हम सब इंडियंस के मन की बात उसने बोली है, कि साला ये जो क्राउड है ना यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, ये बहुत ज्यादा शोर मचाता, साला इनके मुंह बंद करने की जरूरत है। 2014 में आखिरी बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीती थी, उसके बाद से लगातार, चाहे इंडिया आई हो ऑस्ट्रेलिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया गई हो, हमने उनको 2-1 से सीरीज हराई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हम 2-2 से सीरीज ड्रॉ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और अगर ड्रॉ भी कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि जिसने पिछली बार जीती होती है ड्रॉ करने पे भी उसी के पास रहती है। तो हमारे लिए कल का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुमराह अगर फिट है तो इंडिया का ये विनिंग स्कोर है। बुमराह अगर कल फिट नहीं हो पाता है तो मेरा ये मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जो है वो क्रीज पे हैं, उन लोगों को कुछ भी करके, और बाकी के जो 3 बैट्समैन हैं, 5 अभी भी तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों को कुछ भी करके भैया 55 से 60 रन 65 रन बनाने ही है। चाहे अपनी टांग अड़ाओ, चाहे साला लेग बाई के रन लेके आओ, चाहे बाई के रन लेके आओ, ओवर थ्रो के रन लेके आओ, मुझे नहीं पता, 55 60 65 रन तुमने जैसे भी करके बनाने हैं। 205 210 रन तक लीड पहुंचानी है अपनी, तो ये मैच तुम्हारे हाथ में है। और ये मैच मेरे हिसाब से तो कल ही खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर इंडिया लंच टाइम तक बैटिंग कर जाती है, वो अपने 55-60 रन बना लेगी। उसके बाद जो है टीम इंडिया को जीतने से रोक नहीं सकता कोई। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया जो है ढेर हो जाएगी। तो संडे के दिन हम लोग दोस्तों एंजॉय करेंगे, आराम से मैच देखेंगे, 9 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद मैच देखेंगे। हो सकता है कि 12 साढ़े 12 बजे के करीब तक जो है रिजल्ट आ ही जाएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि पूरी तरीके से जो है इंडिया के फेवर में आएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है भैया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वैसे ही कमेंट कर दिया करो यार कुछ भी। और मैं जैसे कह रहा हूँ, वीडियो जरूर शेयर किया करो। अब आप लोगों ने कल वीडियो शेयर करी है तो 650-700 के करीब जो है व्यूज आ गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शेयर करेंगे भैया वीडियो, तो ज्यादा व्यूज अपने आप आएंगे। तो आप जितनी भी बार हो सके मेरा वीडियो शेयर जरूर करा करो यार। चलो अब यार, काफी देर हो गई आपसे बात करते हुए, लगभग जो है 17.5 मिनट हो चुके हैं, काफी लंबा वीडियो हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता ही है। शेयर जरूर कर देना, लाइक आप कर ही चुके हो। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।